हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीओई एकेडमी। आज हम लेके आए हैं सबसे सेंसिटिव टॉपिक क्लास 10th के लिए, जो कि क्या होता है, उन्हें सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी बात की होती है कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th क्लास। क्लास 10th के बाद क्या करें, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक होता है। बच्चों के बोर्ड्स इस टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं क्लास 10th के, और उनको सबसे ज़्यादा टेंशन होती है वो इसी चीज़ की होती है कि क्लास 10th के बाद हम क्या करें। तो आज हम आपकी इसी चीज़ का सोल्यूशन लेके आए हैं। मैं आपको सारे ऑप्शंस दूंगी कि जिसमें आप ये पता कर पाएंगे कि आप 10th के बाद क्या क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में आगे जाके कितना स्कोप है। आप साइंस ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, या कॉमर्स ले सकते हैं, या उसके अलावा भी कुछ कोर्सेज हैं जिनको आप कर। तो अब हम देखेंगे कि हमें अपना जो कोर्स चूज करना है, जो भी हम अपना सब्जेक्ट चूज करने जा रहे हैं, वो हमें किस बेसिस पे चूज करना है। वेदर हमें साइंस लेनी है, हमें आर्ट्स लेनी है, हमें कॉमर्स लेनी है, हमें क्या लेना है, और हमें किस बेसिस पे अपना सब्जेक्ट चूज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं। जब हम अपनी 10th करेंगे, उसके बाद हम अपनी 12th खत्म करेंगे, तो 12th के बाद हमारे पास तीन ऑप्शंस आएंगे जिसमें हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास जनरल डिग्री का रहेगा। तो जनरल डिग्री मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं, जो वो होती है हमारी BA, BSc, MSc या बीकॉम, ये होती है, ये सारी होती है जनरल डिग्रीज। तो ये जनरल डिग्री हम किन बेसिस पे कर सकते हैं, तीन ब्रांचेस में कर सकते हैं। फर्स्ट ब्रांच हमारी साइंस आएगी, सेकंड ब्रांच हमारी कॉमर्स होगी, थर्ड ब्रांच होगी हमारी आर्ट्स। तो अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि साइंस में हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे और किस किस स्कोप के लिए हम साइंस को ले सकते हैं, कॉमर्स में हमारे कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और आगे जाके हम कॉमर्स में क्या कर सकते हैं, और थर्ड हमारा आर्ट्स का सेम रहेगा। अब दूसरा आता है हमारे पास प्रोफेशनल कोर्सेज की, जो हम 12th जब अपनी फिनिश कर लेंगे तो किस सब्जेक्ट के बेस पे हम कौन सा प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। और थर्ड हमारे आएंगे शॉर्ट टर्म डिप्लोमा बेस्ड कोर्सेज। तो इन सब के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं हमारा कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में हमारा क्या क्या आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे मेन सब्जेक्ट की, कि साइंस सब्जेक्ट अगर हम लेते हैं या साइंस स्ट्रीम हम लेते हैं तो उसमें हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, किन किन ब्रांचेस में हम आगे जा सकते हैं, क्या क्या हमारे स्कोप्स हैं। तो जो फर्स्ट एडवाइस है, अगर हम कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं उससे पहले जो पहली एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी कि आप अपना सब्जेक्ट अपने बेसिस पे चूज करिए, ना कि आपके कोई रिलेटिव्स आपको बता रहे हैं या कोई और आपको सजेस्ट कर रहा है। आप ठीक है, आप एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ उनकी एडवाइस के बेसिस पे अपना कोर्स सेलेक्ट मत कीजिए। आप अपने हिसाब से जो भी आपका एप्टीट्यूड है या जो भी आपकी थिंकिंग है, आपको आगे जाके जो बनना है, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रीम चूज करें। तो बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। साइंस स्ट्रीम में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होंगे। 12th करने के बाद हम IIT JEE की तैयारी कर सकते हैं, हम आगे जाके इंजीनियर बन सकते हैं, BTech कर सकते हैं, IIT की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास रहेगा नीट का। नीट जो कि आपको पता है सबसे बड़ा एंट्रेंस टेस्ट होता है मेडिकल के लिए, तो नीट में जा सकते हैं हम। उसके बाद हम साइंटिस्ट बन सकते हैं, या फिर हम NDA को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नेवी में हमारे होते हैं, मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स लगते हैं। तो हम साइंस सब्जेक्ट के बाद उसको चूज कर सकते हैं। अब साइंस लेने के बाद आपको सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट होगा PCM। PCM उन बच्चों के लिए होगा जो मैथ्स लेते हैं, जिनका मैथ्स में अच्छी पकड़ है, या फिर जिनको आगे जाके सिर्फ मैथ्स में ही आगे करना है, कि BTech करनी है या IIT JEE करनी है, उनके लिए PCM है। PCB होता है उन बच्चों के लिए जिनका मेडिकल में इंटरेस्ट है, जिनको जाना ही सिर्फ मेडिकल फील्ड में है, जिनको डॉक्टर बनना है या अपना कोई भी और अदर मेडिकल कोर्स करना है, वो लोग लेते हैं PCB। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और दोनों स्कोप अपने हाथ में रखना चाहते हैं, वो बच्चे करते हैं PCMB, यानी कि वो दोनों सब्जेक्ट्स लेते हैं, मैथ्स भी और बायो भी। तो ये आपको इसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, अपना एक्स्ट्रा ट्यूशंस लेने पड़ेंगे, या फिर अपना एक्स्ट्रा ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये दोनों सब्जेक्ट आप लेते हैं तो आपके पास आगे 12th के बाद दोनों ऑप्शंस होते हैं, कि आप मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं और आप IIT या इंजीनियरिंग के फील्ड में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रीम की बात करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रीम हमारे पास आती है कॉमर्स। कॉमर्स का जो होता है वो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिनका इंटरेस्ट होता है अकाउंट्स में, फाइनेंस वगैरह में, कि हमें जाके आगे अकाउंट संभालने हैं, फाइनेंस में जाना है, और या फिर हमें बैंकिंग में जाना है। जो बैंक में आपने देखे होंगे जो ऑफिसर्स होते हैं, तो वो मेनली कॉमर्स फील्ड से ही होते हैं। तो कॉमर्स में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। फर्स्ट हमारे पास होगा अकाउंट्स, जो भी आपके लेजर संभालने, अकाउंट संभालने, आप किसी भी आगे मल्टीनेशनल कंपनी में जाके अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, या फिर आप CA बन सकते हैं। बैंकिंग, अकाउंटेंट और CA, इसमें तीन ऑप्शन है। सेकंड सब्जेक्ट इसमें हमारे पास आएगा बिजनेस स्टडीज आपको करनी है। थर्ड होगा हमारे पास इकोनॉमिक, यानी कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। और फोर्थ चीज जो है इसमें मैथ्स आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कॉमर्स चूज ना करें, क्योंकि कॉमर्स में आपको भर भर के मैथ मिलने वाला है। आपका अकाउंट्स होगा, बिजनेस होगा, उन सब में आपको मैथ्स पढ़ने को मिलेगा, और यहाँ पे जो मैथ्स अलग से होगा वो तो है ही। और इंग्लिश जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट होता है वो आपको हर स्ट्रीम में मिलेगा, जो ये एडिशनल सब्जेक्ट्स में आता है।
अब जो हमारे पास लास्ट ब्रांच बचती है वो हमारी कौन सी है? हमारी आर्ट्स की ब्रांच है। आर्ट्स की ब्रांच में हमें क्या बन सकते हैं? हम सबसे पहले आर्ट्स की ब्रांच में जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं वो आर्ट्स ब्रांच को चूज करते हैं। यूपीएससी के लिए जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको स्टेमिना और स्ट्रेंथ और एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए होता है कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, हमें आईएएस या फिर आईपीएस बनना है और हमें अपने नेशन को सर्व करना है। तो अगर आपको आईएएस आईपीएस की तैयारी करनी है तो आप ज़रूर से भी ज़रूर 11th क्लास में आर्ट्स चूज़ करें, या फिर आपको लॉ में जाना है, लॉ करना है, आपको एडवोकेट बनना है, आपको आगे या फिर जज बनना है, जुडिशरी में जाना है, तो आप लॉ का सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आर्ट्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसी में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी चीज़ें हैं, हमारी जोग्राफी, हिस्ट्री, जो भी हमारी पॉलिटिक्स है वो सारा हमारा आर्ट्स में आएगा। तो ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट हमारा हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई, यही चीज़ें। लेकिन क्या हम कॉमर्स चूज़ करके या क्या हम अगर साइंस चूज़ कर सकते हैं तो क्या हम आईएएस की या यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो साइंस वाले बच्चे होते हैं उनके पास सबसे जो मेन बेनिफिट रहता है वो इसी चीज़ का रहता है कि वो साइंस लेने के बाद भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, वो कॉमर्स लेने के बाद भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो यूपीएससी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होती है, आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो, किसी भी फील्ड से की हो, हर कोई वैलिड है। लेकिन आर्ट्स वालों को क्या फ़ायदा होता है? आर्ट्स वालों को फ़ायदा ये होता है कि जो पॉलिटिक्स होती है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो उन्होंने पहले ही पढ़ रखी होती है, उनकी एक बहुत अच्छी कमांड होती है सब्जेक्ट्स में। तो आर्ट्स वालों के लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप आर्ट्स में जा सकते हैं, या फिर अगर आपको लॉ की तैयारी करनी है तो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है कि हम कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं आफ्टर 12th या फिर आफ्टर 10th। तो फर्स्ट हमारे पास आता है ऑप्शन पॉलिटेक्निक का। पॉलिटेक्निक एक ऐसी ब्रांच है, पॉलिटेक्निक और आईटीआई, जो हम क्लास 10th के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी 12th किसी एडिशनल किसी स्कूल या किसी अकेडमी से करना चाहते हैं, आप नॉन अटेंडिंग रह के वहाँ पे, तो आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं और किसी भी अच्छे कॉलेज से आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं या फिर आईटीआई कर सकते हैं। अब ऑप्शन रहता है हमारे पास पैरामेडिकल का। क्लास 12th के बाद अगर आपने बायोलॉजी ली है और आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना चाहते हैं, आप डिप्लोमा बेस्ड कोर्सेज करना चाहते हैं, या फिर आप डिग्री बेस्ड कोर्सेज करना चाहते हैं, पैरामेडिकल डिग्री बेसिस कोर्सेज हैं, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। बट इसके लिए आपके पास 12th स्ट्रीम में बायो होनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रेडियोलॉजी का। आप रेडियोलॉजी ऑफिसर भी बन सकते हैं। रेडियोलॉजी में हमारे पास क्या क्या आता है? सीटी, एमआरआई, एक्सरेज, एंजियोग्राफी, ये सब आते हैं। तो आप रेडियोलॉजी ऑफिसर बन सकते हैं। आप ऑप्टोमेट्री में, जो आप कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप आईज चेक करवाने जाते हैं, तो जो आई चेक करते हैं वो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। फोर्थ हमारे पास होते हैं ओटी टेक्नीशियन, जो भी किसी ऑपरेशन वगैरह को असिस्ट करते हैं, वो हमारे ओटी टेक्नीशियंस होते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल कोर्स हैं आपके। ये दो आप क्लास 10th के बाद भी कर सकते हो। अभी तक तो ये क्लास 10th के बेसिस पर अवेलेबल है, आगे हो सकता है ये 12th बेसिस पे कर दिए जाएं। और थर्ड हमारा पैरामेडिकल है, बट ये पैरामेडिकल आप आफ्टर 12th करते हो। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो आपको उनका स्टेट का जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है वो क्लियर करना होता है। सबसे लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो हमारे पास आता है डिप्लोमा बेस्ड कोर्सेज का। अब डिप्लोमा बेस्ड कोर्सेज में क्या क्या होता है, हम क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट हमारे पास आता है डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का नाम आपने सुना होगा। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके डाटा को सिक्योर करने के लिए जो साइबर सिक्योरिटी वाले लोग हैं उनको रखा जाता है कि कोई उनके डाटा को हैक ना कर ले। तो बेसिकली ये होते हैं, ये इथिकल हैकिंग करते हैं, ये अपनी कंपनी के डाटा को सिक्योर करते हैं ताकि उनके डाटा को हैक ना किया जा सके। सेकंड हमारे पास आता है होटल मैनेजमेंट का। होटल मैनेजमेंट का तो आपको पता ही होगा, आपने सुना भी होगा कि जो होटल की पूरी देखरेख है, पूरा जितना भी उनका सिस्टम मैनेज करना है वो सारा होटल मैनेजमेंट वाले देखते हैं। थर्ड हमारे पास आता है इवेंट मैनेजमेंट। किसी की शादीज हैं, बर्थडे पार्टीज हैं, उनमें केटरिंग है, उनकी सारी डेकोरेशंस है, उनका सबका जिम्मा किसका होता है? इवेंट मैनेजर्स का होता है। फोर्थ हमारे पास एक लड़कियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम पे मेकअप आर्टिस्ट का। अगर आप प्रोफेशनल मेकअप का कोर्स करते हैं, जैसे एयर ब्रश मेकअप है या बाकी मेकअप है, तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, क्योंकि जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो एक किसी गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर से कम पैसे आज के टाइम पे नहीं कमा रहे हैं। अब आता है हमारे पास लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन हमारे पास फोटोग्राफी का, कि अगर आपके फोटोग्राफिक स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकते हैं। आप अच्छे अच्छे इवेंट्स के जो होते हैं वो ठीक के बेसिस पे काम मिलता है, आप उनको ले सकते हैं। बड़ी बड़ी वेडिंग्स में आप जा सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं। तो ये कुछ एडिशनल कोर्सेज थे।
तो हमने आज की वीडियो में पूरा देखा कि हम क्लास 10th के बाद अपना क्या क्या कर सकते हैं, किस किस फील्ड में हमें जाना है, या हमें यूपीएससी करना है, आईआईटी करना है, नीट करना है, जेई करना है, या हमें एडिशनल कोर्सेज करना है। तो हमें बिल्कुल बिना कंफ्यूज हुए अपनी स्ट्रीम को चूज करना है। जो भी हमारी कैपेबिलिटीज हैं या जो भी हमारे इंटरेस्ट हैं उनके बेसिस पे हमें अपना कोर्स चूज करना है, हमें किसी और के बताने से नहीं करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट आपके 11th और 12th के लिए। थैंक यू।